तो जनाब आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि हम लोग बहुत रोना रोते हैं कि हमारे नेता इस तरह के हैं, बहुत महंगाई करके बैठे हुए हैं, उन्हीं की वजह से ये सब चीज़ें हमारे साथ, जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो रही हैं एक्चुअली वो उन्हीं की वजह से हो रही हैं। पर अगर मैं आपको एक काम की बात बताऊं तो चलो इसको मैं एक कहानी के हिसाब से बताता हूं कि एक गांव में एक स्कूल में इंस्पेक्शन होने वाली होती है। तो इस इंस्पेक्शन के लिए वहां पर बहुत तैयारी की जा रही होती है, सब कुछ साफ सफाई देखी जा रही होती है और टीचर्स को टाइम पे बुला के वहां पर बिठा दिया जाता है, बच्चे भी वहां पर क्लासेस में बैठे होते हैं। तो जैसे ही जो निरीक्षण करता जब आते हैं, इंस्पेक्टर जब आता है इंस्पेक्ट करने के लिए, तो क्या सिनारियो क्या होता है, तो वो अंदर आते हैं तो उनको पीएन वहां से रिसीव करता है और प्रिंसिपल रिसीव करता है और पीएन उनको क्लासेस की तरफ लेके जाता है। तो अचानक से उनकी नजर एक क्लास पे पड़ती है, तो वो कहते हैं मैं पहले क्लास में जाता हूँ, फिर मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में जाऊंगा। तो वो क्लास के अंदर जाते हैं तो क्लास के अंदर कोई पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा होता है जिसमें आइंस्टाइन के बारे में पढ़ाया जा रहा होता है। तो वो जो इंस्पेक्टर होते हैं वो उनसे पूछ लेते हैं कि भाई साहब क्या मैं कुछ बच्चों से पूछ सकता हूँ? तो वो कहते हैं बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो वो बच्चों को एक बच्चे को खड़ा करते हैं जिसका नाम शामू होता है और शामू से पूछते हैं कि भाई साहब आप ये बताइए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है? अब वो बोलता है राम प्रसाद। तो वो बोलते हैं कि भाई राम प्रसाद तो तुम्हारे फादर का नाम होगा, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। कह रहा जी मैंने तो राम प्रसाद को ही देखा है हर डिसीजन लेते हुए, तो राम प्रसाद ही है जी प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश का प्रधानमंत्री तो वही कहलाता है। तो वो उनको बड़ा गुस्सा आता है और वो कहते हैं भाई तेरे को तो मैंने तेरा तो नाम कटवा दूंगा, तूने अभी 5वीं तक पहुंच गया, तेरे को पता नहीं कि देश का प्रधानमंत्री कौन है? कह रहा जी मेरे को नहीं पता, मुझे तो प्रिंसिपल साहब वहां से पकड़ के लाए थे, मैं तो गाय चरा रहा था, कह रहे थे 10 रुपए दूंगा, अब आप ये 10 रुपए दोगे या वो 10 रुपए देंगे, मुझे तो ये बताइए। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या चल रहा है। तो वो बाहर जाते हैं, जो टीचर उनको पढ़ा रहा होता है, कहते हैं कैसे फर्जी बच्चे भर रखे हैं तुमने अंदर, जो स्कूल में पढ़ भी नहीं रहे उनको आपने अंदर बैठा रखा है दिखाने के लिए, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? तो कह रहा है भाई साहब मुझे तो डांटिए मत, एक्चुअली में जो टीचर है वो यहाँ से गया हुआ है बाहर, तो वो उसने मुझे फोन करके बोला कि भाई निरीक्षण करता आएंगे, इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो उनकी सुन लेना, समझ लेना, झेल लेना। तो झेल रहा हूं जी, इससे ज्यादा ना झेला जा रहा। तो फिर वो तमाते हुए पहुंच जाते हैं प्रिंसिपल के रूम में। तो प्रिंसिपल के रूम में ये बोलते हैं कि भाई साहब क्या कर रहे हो, कैसा स्कूल चला रहे हो, फर्जी टीचर, फर्जी स्टूडेंट्स, तुम्हें तो इस गद्दी पे बैठ रहा होना ही नहीं चाहिए, तुम्हें और तुम्हारे सारे टीचर्स को तो मुझे निलंबित कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। तो वो बड़ा सहमा हुआ प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि सर जी बात ऐसी है कि मैं भी प्रिंसिपल नहीं हूँ, प्रिंसिपल साहब तो गए हुए हैं बुआई करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि सर जी आएंगे तो थोड़ा ध्यान रख लेना उनका। तो वो ये कहते कहते एक पैसों की पोटली उनकी तरफ बढ़ा देता है और वो तुरंत बोलता है अच्छा रिश्वत दे रहे हो, और ये कहते कहते उस पैसों की पोटली को नापने तोलने लगता है कि कितना भार है उसके अंदर, और कहता है कि शुक्र है मामा जी नहीं आए, उनको शादी में जाना पड़ गया, वरना तुम सारे के सारे आज नौकरी से हाथ धो बैठते। और वो सभी हंसने लगते हैं। कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा है, हम लोग अपने ऊपर के लोगों पे, किसी और पे ये इल्जाम मढ़ते रहते हैं कि करप्शन बहुत है, और जो लोग करप्शन कर रहे हैं वो एक्चुअली आए कहां से? सोसाइटी से ही तो आए। हर व्यक्ति अपने लेवल पर किसी ना किसी तरह का करप्शन कर रहा है। अब अगर हमारी सोसाइटी अनकरप्टेड हो जाए, किसी भी प्रकार का करप्शन ना करे, तो हमारी सोसाइटी से कैसे लोग निकलेंगे जो करप्शन नहीं करेंगे? तो भक्तों इस पे सोच विचार कीजिए, किसी और पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में जरूर झांक के देखिए। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे।